हेलो गाइस, अविष्टि ब्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड फिट होंगे। तो आपको तो पता ही है, वह सावित्री की पूजा चल रही है और वो थी 2 दिन की। बट मैंने पहले दिन नहीं की, दूसरे दिन की, जो कि 8 बजे का मुहूर्त था। सिर्फ 8 बजे तक ही आप पूजा कर सकते हैं। तो मैं मॉर्निंग में बहुत ही जल्दी उठी और रेडी होने लगी। तो देख सकते हैं आप, येलो कलर की मेरी साड़ी है और रेड कलर का ब्लाउज है। तो सुबह सुबह फटाफट मैं नहा धो के हो चुकी हूँ, रेडी होने जा भी रही हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, ये है मेरी चुनरी वाली रेड कलर की साड़ी। बहुत से लोगों ने एक दिन पहले भी कर ली थी, वो 12 बजे का मुहूर्त था। बट दूसरे दिन सिर्फ 8 बजे का था। तो मुझे दूसरे दिन का मुहूर्त सबसे अच्छा लगा, 8 बजे का। और ये मेरा सारा स्वाद का सामान है, जो कि मैंने रात को ही रख दिया था, क्योंकि सुबह सुबह इतनी जल्दी होगी, मुझे पता था कि लेट बहुत जल्दी होगा और टाइम इतनी जल्दी बीतता है ना, इसीलिए मैंने रात को ही सारी तैयारी कर ली थी। चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक, जो भी मेरी ज्वेलरी थी, मेकअप का सारा सामान था, रात में ही निकाल लिया, क्योंकि सुबह बहुत ही जल्दी हो रही थी और गुड़िया रानी बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है। तो मुझे पता था कि मैं सुबह सुबह सारा काम नहीं कर सकती हूँ, तो मैं ऑलमोस्ट सारा काम रात में ही कर लेती हूँ, ताकि मुझे सुबह कोई भी दिक्कत ना हो और हमारा काम भी लेट ना हो। ये तो रही पूजा की बात। मैं घर का भी सारा काम रात को ही, मैक्सिमम से मैक्सिमम सारा ही काम रात को ही निपटा देती हूँ, ताकि मुझे सुबह ईजी हो जाए। तो मैंने फटाफट सारा ही रेडी हो चुकी थी। मम्मी ने यहाँ पे जो भी भोग का बनता है ना, पूड़ी बनते हैं, पिटौआ बनते हैं, तो मम्मी ने मेरे के लिए सेक दिया था और मम्मी हो चुकी थी रेडी, सारी पैकिंग कर ली थी। मैंने भी तब तक महावर लगा लिया, क्योंकि मम्मी ये पूजा नहीं करती हैं, वो 7 दिन बाद वाली सप्तमी वाली करेंगी। मैंने ये वाली पूजा करती हूँ, मेरी ससुराल में यही होती है, जो ससुराल में होती है वही तो करूँगी। तो जल्दी जल्दी मैं उतर रही थी, तो मैंने देखा मेरे माथे में तो थोड़ा सा सिंदूर लगा था, तो मैंने पोंछ दिया, साफ कर दिया अपना फॉरहेड। तो देख सकते हैं आप कि मैं ऐसी रेडी हो गई हूँ। आपको कैसी लग रही हूँ कमेंट करके बताइएगा। तो आज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी बात थी, क्योंकि आज मैंने ना एक अलग ही तरह की नथ पहनी हुई थी। ये नथ मुझ पे बहुत ही ज़्यादा सूट कर रही थी और ये नथ तो बहुत ही ज़्यादा दूर की है। मैंने कोई ऑनलाइन से नहीं मंगाई है, ना ही मैंने मार्केट से परचेज़ की है। मैंने एक टेम्पल से ये ख़रीदी हुई है। और आपको तो पता ही है, मैं अभी गई थी ज्योतिर्लिंग घूमने के लिए, तो कोल्हापुरी भी गई थी, वहाँ पे महालक्ष्मी टेम्पल भी गई थी। तो वहाँ पे बहुत सारी शॉप थी, तो शॉप पे मुझे ये नोज पिन मिल गई, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। मुझसे ज़्यादा तो मेरे पति को अच्छी लग रही थी, इसीलिए हम लोगों ने ये नोज पिन खरीद ली और वो आज मैंने पूजा पे फर्स्ट टाइम पहनी है। तो कमेंट करके बताइएगा कैसी लगती है। और यहाँ पे हम लोग टेम्पल आ ही चुके थे। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बरगदा पे हम लोग पूजा करते हैं और ऐसे हमारे यहाँ बरगदा बने हुए हैं और ऐसे ग्रिल्स वगैरह लगी हुई हैं। तो मैं जब आई थी ना, तो बहुत ही ज़्यादा लोगों की भीड़ थी यहाँ पे, देख सकते हैं आप। मैं बहुत देर तो खड़ी रही वहाँ पे, मुझे जगह ही नहीं मिल रही थी पूजा करने को। और मम्मी कह रही थी कि बैठने की बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो मैं मम्मी से कह रही थी कहाँ बैठूँ मम्मी, बिल्कुल भी जगह नहीं है, क्योंकि 8 ही बजे का मुहूर्त था और सभी लोगों को जल्दी है भाई, सभी को पूजा करनी है टाइम से। तो फाइनली मुझे जगह मिल गई थी और मैं बैठ ली थी पूजा की जगह पे। और फिर मैंने बैठ के, जो भी पूजा हमारे यहाँ की जाती है, सबके यहाँ पूजा अलग अलग तरीके से होती है, तो मेरे यहाँ भी अलग अलग तरीके से होती है। फिर मैंने ये धागा लिया। ये जो धागा तो सबके यहाँ सेम है, सभी लोग सुई धागा लेके आते हैं। वो सुई कह रही हूँ मैं, ये सुई का धागा जो होता है ना, गिट्टक होती है, वो लेके आते हैं और इसी से ही फेरे लगाते हैं। तो ये देख सकते हैं, जो भी जिसके यहाँ लगाए जाते हैं। तो मैंने एक ही दिन पहले ही माँ से पूछ लिया था, अपनी सास से पूछ लिया था कैसे पूजा करनी है। माँ ने मुझे सारा बता दिया था, उसी के अकॉर्डिंग मैंने तैयारी करी और पूजा करी। आपको तो पता ही है इस पूजा में क्या क्या चलता है। जिसको नहीं पता है तो आज मैं बता दूं, 5-7 पूड़ी बनती हैं, पिटौआ बनता है, या गोल गोल आप पिटौआ की शेप भी कर सकते हैं या गोल गोल भी सेक सकते हैं। तो ये देख सकते हैं। और आपको येलो धागा बनाना होता है, जो कि चढ़ाना भी होता है और आपको गले में पहनना भी होता है। फिर आपको फल ले जाना होता है, आम ले जाइए आप। इस टाइम खरबूजा चलता है, इस पूजा में अधिकतर खरबूजा ही
होता है तो हम लोग खरबूजा ही लेके गए थे, मैं भी लेके गई थी। वहाँ पे जितनी भी लेडीज़ थी ना वो खरबूजा ही लेके गई थी। और ये देख सकते हैं रोरी हो गया, आपका चावल हो गया, धूप बत्ती हो गया, दिया बत्ती हो गया, जितना भी सारा पूजा का सामान होता है कुछ अलग से नहीं होता है। और बरगदा की अच्छे से ये देख सकते हैं आप, पहले अच्छे से चौक पूरते हैं। मैं तो आटा ले गई थी, वहाँ पे बैठ के चौक पूरा था। जो भी हम लोग स्टार्टिंग में अपने घर से पूजा स्टार्ट करते हैं ना, चौक से स्टार्ट करते हैं ना, तो चौक से ही मैंने पूजा स्टार्ट करी थी। और सारा ही कुछ 1 बाय 1 सामान ले गई थी पैकेट में, सारे ही अच्छे से पूजा गई थी अपनी माँ से पूछ के। तो देख सकते हैं आप, मेरी पूजा तो बहुत ही अच्छे से हो गई थी। तभी मैं मम्मी के पास खड़ी हो गई थी, क्योंकि मुझे थोड़ी देर अच्छा लग रहा था। वहाँ लोगों की अलग अलग, सभी लोग आए हुए थे, सभी लोग अलग अलग तरीके से तैयार हुए थे, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था घर जाने का। तो फाइनली जाना तो है ही घर पे, तो हम और मम्मी निकल लिए घर की तरफ, क्योंकि मैडम को घर पे छोड़ के आए हैं। और मैडम कितना आतंक मचा रही होंगी मुझे नहीं पता आज, कि कितना ये परेशान कर रही होंगी अपने नाना को और अपनी दीदियों को। तो हम लोग निकल लिए घर की तरफ। तो मम्मी ने कहा एक काम तो रह ही गया। तो मैंने कहा क्या? मम्मी ने कहा जो हम लोग ने प्रसाद चढ़ाया था, तो मम्मी ने कहा जो हम लोगों ने प्रसाद चढ़ाया था खरबूजे का, पूड़ी का और पिटौआ का, तो हम लोग इन आंटी को दे देते हैं। किसी के पेट में पड़ जाता है तो वो चीज़ अच्छी रहती है। वहाँ तो कोई पानी डाल देता या कुछ भी कर देता तो वो खा नहीं पाता कोई भी इंसान। तो हम लोग अच्छे से लेके आए थे पॉलीथिन में करके, आंटी ने रख लिया और आंटी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई, हमको दक्षिणा दे दी। फिर हम लोग आए घर। तो मैंने घर आते ही तो मम्मी ने कहा पहले कुछ खाते हैं, फिर उसके बाद तुम पूजा चेंज वेंज कर सकती हो, सारा अपनी ज्वेलरी वूलरी उतार सकती हो। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, इसीलिए मैंने इस चीज़ की वीडियो बनाई है कि आप कोई भी पूजा करिए तो प्लीज़ उस पूजा के समाप्त होने के बाद आप कुछ भी अन्न का कोई चीज़ खा लीजिए। उसके बाद अपनी पूजा का सामान जो भी आपने पहना है, साड़ी वाड़ी ज्वेलरी जितनी भी है, तब आप मेकअप हटाइए, उसके पहले मत हटाइए, तो वो शुभ नहीं होता है। फिर मैंने जल्दी फटाफट पानी पिया, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी और मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। कोई भी पूजा में आप कुछ नहीं खा सकते हैं और पानी भी नहीं पी सकते हैं। तो मैंने जल्दी से जल्दी पानी पिया, क्योंकि गर्मियों में तो सिर्फ पानी ही मिल जाए वही बहुत होता है। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग ये कैसा लगा कमेंट करके बताइए। इसमें मैंने 2-3 पॉइंट अच्छे बताए हैं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा।